बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रमज़ान लाइव सीरीज़ की फोर्थ वीडियो में वेलकम टू रेजिश। व्यूअर्स, होम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट की तो हम बहुत बातें करते हैं, लेकिन समझ ही नहीं आता कि इतनी प्लानिंग के बावजूद थकन क्यों हो जाती है। भाई, इस थकन को ख़त्म करने के लिए ही तो हम प्लानिंग करते हैं, लेकिन समझ नहीं आता क्या होता है। वही बर्तनों का ढेर, पाँव में दर्द, कभी ये कभी वो, कभी इफ्तार की भाग दौड़। एग्जैक्ट इफ्तारी टाइम पे पता चलता है अभी किसी ने ये खाना है तो किसी ने वो खाना है। लेकिन क्या हमने ये कभी सोचा है कि हम गलती कहाँ पे कर रहे हैं? भाई, गलती कहीं ना कहीं तो हो रही है। तो चलिए आज की वीडियो में सॉर्ट आउट करते हैं कि हम किन पॉइंट्स पे हम गलतियाँ कर रहे हैं और उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम शेयर करेंगे 8 ऐसे गोल्डन टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके रमज़ान को पुरसुकून बना देंगे। सबसे पहला काम तो हमने ये करना है कि हमने अपनी चीज़ों की अपने टाइम की प्लानिंग करनी है। ठीक है, रोज़ रोज़ के झंझट से बचने के लिए सबसे कोशिश करें कि पूरे हफ्ते की या 10 डेज़ की हम चीज़ें पहले से बना के रख लें, जिसमें चटनियाँ हैं, कोई पेस्ट है, या जो चीज़ें हमने डेली रिपीट करनी है उनको हम पहले से रेडी करके रख दें। फ्रीजिंग वाले आइटम फ्रीज़ करके रख दें, या जो बाकी मसाले हैं उनको सेट करके रख दें। डेली यूज़ के आइटम हैं हम उनको सही उनकी एग्जैक्ट जगह पे रखते हैं। जो खुश्क मसाले हैं उनको रेडी करके उनको इकट्ठे करके रख लें, और वो तभी हो सकते हैं जब हमारी ग्रॉसरी मैनेज हो। तो सबसे पहले काम आपने ये करना है कि किचन में एक छोटा सा राइटिंग पैड या कुछ इस तरह का नोटबुक रख लें कि जिस पे आप साथ साथ अपनी ग्रॉसरी लिस्ट साथ साथ मैनेज करती रहें, जो चीज़ ज़रूरत है, जो चीज़ ख़त्म हो रही है, ताकि एंड टाइम पे हमें वो चीज़ मंगवाने की ज़रूरत ना पड़े। और दूसरी गलती जो हमारी रमज़ान में हम लोग ख़वातीन करती हैं या आम दिनों में भी करती हैं कि हम अपनी कैपेसिटी और काम को हम बैलेंस नहीं करते हैं। ठीक है, लाइक ये कि मुश्किल काम जो है वो थके हुए वक्त पे करते हैं, और जो आसान काम है वो उसके भी कोई रूटीन नहीं है। तो सबसे पहले हम ये है कि हम भारी काम हिम्मत के वक्त पे करें। लाइक अगर हमने लॉन्ड्री करनी है या किचन की बड़ी चीज़ें तैयार करनी है या घर की सफाई करनी है, तो हम पीक टाइम पे करें। पीक वर्किंग आवर, चाहे आप ऑफिस में हैं चाहे आप घर में हैं, तो वो बिटवीन 9 to 12 या इसी तरह के टाइम होते हैं। उस टाइम पे आप वो काम करें जो ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होते हैं। अदरवाइज़ दोपहर में नकाहत और प्यास की वजह से वो आपकी थकावट ज़्यादा हो जाती है, और छोटा सा काम भी हमें पहाड़ लगने लगता है। हुँ। तीसरी मिस्टेक जो हम ख़वातीन करती हैं कि हम किचन के काम को बहुत ज़्यादा फैला लेती हैं। थोड़ा-सा काम होता है और उसको इतना ज़्यादा हम बखेड़ा डाल लेते हैं कि वो फिर हमें खुद ही काम मुश्किल लगने लगता है। तो इस रमज़ान में सबसे पहले तो आपने ये करना है कि सबसे पहले आपने जितने भी आपके फ़ालतू बर्तन हैं ना, और स्पेशली ये कुकिंग वाले जो बर्तन हैं ना, इनको आप उठा के साइड पे कर दें, बल्कि छुपा दें। ना ये नज़र आएँगे और ना हम यूज़ करेंगे और ना हमारा सिंक भरेगा। तो मैंने खुद भी ऐसे किया और आप भी ऐसा कर लीजिएगा, यकीनन आपको फ़ायदा होगा। कोशिश करें कि किचन काउंटर पे सिर्फ वही चीज़ें रखें जिसकी ज़रूरत हो, बाकी साइड पे कर दें ताकि किचन खुला लगे। और चौथी चीज़ जो हम ख़वातीन के ज़हन में है, भी रमज़ान में हम ये समझते हैं कि हमें कोई गोशा आफ़ियत मिलेगा और जहाँ पे हम बैठ के इबादत और सारी चीज़ें करेंगे। देखिए, एक होम मेकर हैं तो आप ये चीज़ ज़हन से निकाल दें कि आपको बहुत ज़्यादा स्पेयर टाइम मिलेगा। डेफ़िनेटली बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, घर के काम हैं, हमारे घर के बुज़ुर्ग हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हमें ये सारी चीज़ें मैनेज करनी है, और मैनेज तभी हो सकती हैं जब हम माइंडफुल वर्किंग करेंगे कि किचन के काम को बोझ ना समझें, बल्कि उसको इबादत बना लें। बाकी घर के काम करने के साथ-साथ, किचन के काम करने के साथ-साथ हम वज़ाइफ़ कुछ कर लें, दरूद शरीफ पढ़ लें, कुछ तस्बीहात पढ़ लें, कुछ सूरतें ज़ुबानी याद कर लें। उसके लिए हेल्पफुल एक चीज़ ये है कि हम किचन में कुछ चीज़ें लगा लें, लिख के लगा लें। बच्चों से कहें, वो आपको लगा के हेल्प कर सकते हैं। अपने घर में जो आपकी विजिलेंट प्लेसेस है, सामने जो गुज़रगाहें हैं आपकी, ड्रेसिंग टेबल है आपका, आपकी जायनमाज़ के सामने से जो जगह है, बेड के साथ है, कहीं पे भी आप जगह-जगह डिफरेंट चीज़ें लगा के रख दें, आते-जाते, ताकि आपके ज़हन में हो कि नहीं, आपने ये पढ़ना है, ये करना है, इस तरह की चीज़ करनी है। तो कोई वजह नहीं है कि आप भी मर्दों से पीछे रहें। पॉइंट नंबर 5 है जिसको हम मिस करते हैं कि हम जब टाइम मिले नमाज़ पढ़ लेते हैं। हम कहते हैं कि चल नमाज का टाइम है अभी, तो हम किसी भी टाइम पे पढ़ लें। लेकिन मेरे ख़्याल में हमें कोशिश ये करनी चाहिए, स्पेशली रमज़ान में, जो कि हमारे पूरे आने वाले साल की नमाज़ों पे असर डालेगी, कि रमज़ान में हम अव्वल वक्त में सारी नमाज़ें पढ़ें और एक प्रॉपर फ़िक्स टाइम रखें नमाज का और कुरान पाक की तिलावत का। हमारे घर में बच्चों को भी पता हो कि जी ये इस टाइम पे हमारी मामा ने नमाज़ पढ़नी होती है, इस टाइम पे हमारी मामा ने कुरान पाक पढ़ने होता है, सबको पता हो, और बाकी आपके साथ-साथ बाकी घर वालों की रूटीन भी आपके आगे-पीछे ही हो। लाइक जब आप नमाज़ पढ़े हो तो बाकी सब भी नमाज़ पढ़े हों, जब आप तिलावत कर रहे हो तो बाकी सब भी तिलावत कर रहे हों, ताकि घर का एक माहौल बने और एक बरकत वाला समा हो।
पॉइंट नंबर 6 में ये है कि हम इफ्तारी के बाद जो करते हैं ना, बर्तनों का ढेर नज़र आता है तो उसको हम सहरी पे छोड़ देते हैं कि जी हम सहरी के बाद ये कल धो लेंगे। लेकिन देखिए, एक दिमाग तो घूमता है, लेकिन उससे पहले हमें फ़ौरन अपने हाथ को घुमाना है। 5 मिनट्स का रूल यूज़ कर लें कि 5 मिनट में आपने किचन में फ़ौरन बर्तन धो के सिंक में करके, सिंक खाली करके, तो फिर आपने फ़ारिग हो जाना है। और यकीन करें, ये फ़ार्मूला कर लें, छोटे-छोटे काम आपकी इसी तरह 5 मिनट्स रेस्क्यू में पूरे हो जाएँगी। सेकंड लास्ट हमारा पॉइंट ये है कि सारा बोझ अपने सर पर लेने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है। घर के बच्चों को भी छोटे-छोटे काम दें, जैसे दस्तरख़्वान लगाना, बर्तन लगाना। जब घर वाले सारे मिल के काम करते हैं तो हमें ये मौका मिल जाता है कि हम इबादत के लिए भी अपनी थोड़ी बहुत एनर्जी बचा के रख लें। आखिरी पॉइंट ये है कि अपनी रूटीन ऐसी सेट करें कि अफ्तार से कम 10 मिनट पहले तो आप दस्तरखान पे ज़रूर आके बैठ जाएं बच्चों के साथ, क्योंकि ये वक्त पकोड़े तलने का नहीं है। ये वक्त है अल्लाह ताला से अपनी दुआएं कबूल करवाने का है। घर में कुछ लोगों को गरम गरम पकोड़े खाने का होता है कि अफ्तारी के टाइम फ़ौरन उनको गरम पकोड़े मिलें, तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट कर लें कि रमज़ान के बाद आपको गरम पकोड़े बना देंगे। फ़िलहाल हमें अपनी आखिरत संवारने दें। वीडियो में कोई पॉइंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और छोटा सा लाइक, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नई टिप्स के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।